तो हम लोगों का भी टॉपिक्स है एडजेक्टिव के ऊपर। कल 2 एडजेक्टिव पढ़ा दिए थे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये दोनों मिलकर क्वालिटेटिव बनते हैं। और एडजेक्टिव का जो दूसरा पार्ट था वो क्या है? डिटरमिनर। एडजेक्टिव और डिटरमिनर में डिफरेंस होते हैं, इसलिए कि एडजेक्टिव का प्रयोग विदाउट नाउन भी हम कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर का प्रयोग विदाउट नाउन नहीं हो सकता है। जब भी हम डिटरमिनर लिखेंगे उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। दोनों में क्या डिफरेंस है वीडियो 1 में बता दिया। एडजेक्टिव का वीडियो 1 देखिए, उसको में लिखा हुआ है। आज हम देखेंगे डिटरमिनर। तो डिटरमिनर को हम कह सकते हैं कि डिटरमिनर is a word used before a noun to give more information. डिटरमिनर वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए। नाउन नहीं है, डिटरमिनर नहीं आएगा। अब पूरे डिटरमिनर को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। प्री डिटरमिनर्स, सेंट्रल डिटरमिनर्स और पोस्ट डिटरमिनर्स। यदि इसमें से किसी भी एक डिटरमिनर को हमको लगाना है तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है। डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एडजेक्टिव फॉर्म क्लास में आता है, डिटरमिनर्स स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आते हैं। पहला वीडियो देखिएगा। अब प्री का मतलब क्या होता है? पहले, सेंट्रल बीच में और पोस्ट बाद में। तो हम किस ऑर्डर में डिटरमिनर को लिखें? तो एक डिटरमिनर लिखना है तो हमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि यदि हम लिखें अ बुक तो कोई समस्या नहीं। मेनी बुक्स कुछ नहीं। नेक्स्ट मंथ कोई समस्या नहीं, इसलिए कि इसको में मंथ नाउन है। नाउन के पहले क्या है? नेक्स्ट डिटरमिनर है। यहाँ बुक्स है, नाउन है। नाउन के पहले क्या आया? मेनी, डिटरमिनर है। यहाँ बुक है, नाउन है। नाउन के पहले ये आया, डिटरमिनर है। ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। नाउन के पहले ऑल आया, क्या चीज हमारा है? डिटरमिनर है। तो एक डिटरमिनर लिखने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि हमको 2 डिटरमिनर का प्रयोग करना है, सबसे पहले देखना है कि एक डिटरमिनर 2 बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे प्री डिटरमिनर को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, सेंट्रल डिटरमिनर को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, पोस्ट डिटरमिनर को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ये खास ऑर्डर में जाएगा। तो यहाँ तो एक डिटरमिनर का प्रयोग करना था, तो इसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन सकता है कि डिटरमिनर प्लस नाउन। ये नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब डिटरमिनर का यूज पढ़ेंगे उसमें हमको मिलेगा। लेकिन अब इसका दूसरा हम रूप देखते हैं। इसको यदि हम दूसरे रूप में लेके चलते हैं तो एक तो हमारा क्या बताए? पहला हम आपको क्या बता रहे हैं कि डिटरमिनर और प्लस नाउन। कहने का मतलब कि एक डिटरमिनर लगाना है तो इसमें से हम पोस्ट को लगाएं, सेंट्रल को लगाएं, प्री को लगाएं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जैसे इससे हम लगा दिए बोथ स्टूडेंट्स, बोथ स्टूडेंट्स। देखिए कोई समस्या नहीं है। हमें यहां से लिखा है
माई सिस्टर। कोई समस्या नहीं, यहां से उठा जो मन है उसको आप उठा सकते हैं। हम लिख सकते हैं, यहां से उठा सकते हैं, 2 गर्ल्स नेक्स्ट डे। तो डिटरमिनर के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। ए नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ये डिटरमिनर के यूज में पता चलेगा कि किस डिटरमिनर के साथ कौन सा नाउन आएगा। अभी हम इसके ऑर्डर को देख रहे हैं, लेकिन यदि अब हमको 2 डिटरमिनर लगाना है, एक प्री लगाना है और एक सेंट्रल लगाना है, तो इसका ऑर्डर हमारा कैसे चलेगा? इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा कि प्री प्लस सेंट्रल, प्री डिटरमिनर प्लस सेंट्रल डिटरमिनर अब प्लस नाउन आएगा। फिर नाउन कुछ भी हो सकता है। अब प्री है, अब हम लिख दें कि दी ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको में स्टूडेंट्स तो आपका नाउन है जो कि प्लूरल है, ऑल आपका डिटरमिनर है और दी आपका डिटरमिनर है। अब देखिए कि क्या इस डिटरमिनर को सही ऑर्डर में लिखा गया? तो नहीं लिखा गया। दी कहां पर आपका है? दी आपका है सेंट्रल डिटरमिनर में, ऑल कहां है? प्री डिटरमिनर में। हमको क्या लिखना है? प्री डिटरमिनर प्लस सेंट्रल डिटरमिनर। तो इसको यदि हम सही रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक, अब हम लिखते हैं कि हीज बोथ फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। हीज बोथ फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। अब देखिए बोथ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, ये नाउन है हमारा, ये आपका डिटरमिनर है और ये आपका डिटरमिनर है। लेकिन फिर देखिए कि ये सही ऑर्डर में लिखा गया? तो सही ऑर्डर में नहीं लिखा गया। हिज हमारा कहाँ है? तो हिज को खोजिए। हिज आपका कहाँ है? हिज आपका यहाँ है। माय, योर, हर, हिज, आवर, दियर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले क्या आता है? प्री डिटरमिनर और उसके बाद जाता है सेंट्रल डिटरमिनर। तो हिज बोथ फ्रेंड्स को हटाएंगे, हो जाएगा बोथ हिज फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? एक डिटरमिनर को लिखना है तो सीधे डिटरमिनर प्लस नाउन है। यदि एक प्री और एक सेंट्रल डिटरमिनर को लिखना है तो पहले प्री डिटरमिनर आएगा, उसके बाद सेंट्रल डिटरमिनर आएगा। तीसरा में लेके चलते हैं। तीसरा भाग में हम पहुंचते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तीसरा में क्या आएगा कि एक पोस्ट लगाना है और एक सेंट्रल लगाना है और एक पोस्ट लगाना है। तो यह आएगा सेंट्रल डिटरमिनर और प्लस पोस्ट डिटरमिनर। अब यहां से और यहां आपको देखना है। अब देखिए कि यहां क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लिटिल है। अब हम यहां पर लिखते हैं प्लीज टेक मोर सम कॉफी, थोड़ा और कॉफी लीजिए।
अब देखिए कि थोड़ा और कॉफी लीजिए, तो कॉफी तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो नाउन हमारा मिल गया। सम हमारा डिटर्मिनर है, अब मोर हमारा डिटर्मिनर है। लेकिन देखिए कि इसको आपने सही क्रम में लिखा, तो देखिए सेंट्रल कहाँ है, यहाँ है। आपने क्या लिख दिया, पोस्ट को पहले लिख दिया और सेंट्रल को बाद में लिखा, तो इसलिए इसका क्रम क्या बनेगा, सम मोर कॉफी। फिर एक बार सुनिए, सीधे डिटर्मिनर प्लस नाउन होता है। यदि पोस्ट और सेंट्रल दोनों लिखना है तो पहले प्री आएगा, सॉरी प्री और सेंट्रल दोनों लिखना है तो पहले प्री आएगा, उसके बाद सेंट्रल आएगा। यदि सेंट्रल और पोस्ट दोनों लिखना है तो पहले सेंट्रल आएगा, उसके बाद पोस्ट आएगा। यही डिटर्मिनर का क्रम है। यदि तीनों डिटर्मिनर को लिखना है तो सीधे इसी स्ट्रक्चर को ये फॉलो करेगा। जैसे लिखे, माई ऑल 3 बुक्स आर मिसिंग। अब देखिए यहाँ बुक तो आपका क्या आ गया, नाउन आ गया। अब यहाँ देखिए 3 आपका कहाँ है, 3 आपका यहाँ है, 3 4 5 6। ऑल आपका कहाँ है, ऑल आपका है यहाँ देखिए प्री में है। माई कहाँ है, पोसेसिव कहाँ है, तो पोसेसिव यहाँ है। तो इसका क्रम क्या होना चाहिए था, प्री सेंट्रल पोस्ट। आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया सेंट्रल प्री पोस्ट। तो यहां से इसको सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल माई 3 बुक्स आर मिसिंग, प्री सेंट्रल पोस्ट नाउन। इस स्ट्रक्चर को इधर से उधर लिखकर हमेशा हमको दिया जाता है सेंटेंस में भरने के लिए, सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये हमेशा इस डिटर्मिनर का जो वर्ड ऑर्डर है इसको हमेशा याद रखना है। अब कौन सा डिटर्मिनर कब आता है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। Kinds of determiner। डिटर्मिनर कौन कौन होते हैं, तो देखिए पहला होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, छठा है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सातवां है
क्वांटिटेटिव्स, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। 8वां है न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। और 9 हमारा है आर्टिकल। मुख्य रूप से हम इतना को डिटरमिनर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बारी बारी से हम सबको देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई से हमारा है माई, वी से है आर, यू से है योर, ही से है हिच, सी से है हर, इट से है इट्स और दे से है दियर। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन जेंडर का यदि हमको बनाना है, जैसे सीता है, गर्ल है, तो हर हो जाएगा। ही है, बॉय लिखा हुआ रहे या राम लिखा हुआ रहे तो हिज हो जाएगा। ये प्लूरल नाउन यदि लिखा हुआ है तो डियर हो जाएगा। यदि आई के साथ केवल माई लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब यहां से देखते हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और दियर, ये क्या है? डिटरमिनर्स हैं। और सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि बिना नाउन के डिटरमिनर का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए कि एक छोटा सा हम सेंटेंस लेते हैं कि दिस बुक इज माई। तो क्या ये सेंटेंस सही है? अब माई देखिए कि आपका क्या है? डिटरमिनर है और डिटरमिनर को यहां नाउन चाहिए। तो यहां पर माई है, माई के बाद नाउन है, इसलिए सेंटेंस गलत है। यहां पर हमको प्रोनाउन चाहिए माई। दिस बुक इज माई। अब इसी को सेकंड में हम लिखें तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई बुक। अब इसको देखिए कि ये ठीक है कि गलत है। तो माइन क्या है? माइन भी पोसेसिव है, लेकिन ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना, नाउन को हटाना। अब देखिए कि माइन प्रोनाउन के बाद आपने क्या लिख दिया? बुक। अब बुक क्या है? नाउन। तो नाउन के पहले तो प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन के पहले तो डिटरमिनर आता है, इसलिए यहां पर माइन नहीं होगा, माई होगा। क्लियर? माई बुक, माई ब्रदर, माई स्कूल, आवर कंट्री, कुछ भी इसको हम लिख सकते हैं। अब यदि इसको हम सिंगल में अर्थ ले लें, सिंगल में यदि हम अर्थ ले लेते हैं तो माई पहले पढ़े होंगे। माई माने मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, इसका, उन लोगों का, ऐसे हो जाता है इसका मीनिंग। लेकिन यदि यहां पर इसको इसके सब्जेक्ट के साथ यदि इस प्रोनाउन को भी हम लिख दें तो इस सब का अर्थ हो जाता है अपना। अब एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं कि लिखना है कि तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो।
अब इस सेंटेंस को हमको अंग्रेजी में लिखना है तो क्या लिखिएगा कि यू आर रीडिंग माई बुक। अब देखिए कि यहां पर आपने क्या लिख दिया यू, और यहां पर क्या लिख दिया माई। तो ये हो गया कि तुम मेरी किताब पढ़ रहे हो। जब यहां तुम है और यहां अपना है तो इसका जो पोसेसिव बनेगा वही इसका अपना हो जाता है। तो देखिए यू यहां पर है तो यू का पोसेसिव क्या बन रहा था योर, तो यहां माई नहीं होगा योर हो जाएगा। अब हो गया यू आर रीडिंग योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। दे आर डूइंग दियर वर्क, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। राम इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, राम अपना कपड़ा साफ कर रहा है। मतलब जो यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसी का पोसेसिव एडजेक्टिव यदि हम लगा देते हैं जो कि डिटरमिनर होता है तो उस सब का अर्थ हो जाता है अपना। ट्रांसलेशन बनाने में ये काफी इंपॉर्टेंट है। पोसेसिव एडजेक्टिव जितने भी हैं सबके सब क्या हैं आपके डिटरमिनर्स हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज आर। अभी लिखा हुआ है भारत हमारा है, भारत हमारा है। अब देखिए कि यह सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा विचार कीजिए। आर क्या चीज है? डिटरमिनर है, और डिटरमिनर तो नाउन के पहले आता है। ठीक, अब के लिए हम या तो इसको प्रोनाउन कर दें आर्स, तब सही हो जाएगा, और नहीं तो लिखें इंडिया इज आर्स कंट्री, भारत हमारा देश है। अब देखिए कंट्री को आपने क्या लिख दिया नाउन, और नाउन के पहले क्या लिखा है आपने आर्स। तो आर्स क्या चीज हो गया? ये तो प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के पहले डिटरमिनर आता है, नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता है। तो यहाँ पर आर्स नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। समझते हैं? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो हम दूसरा पढ़ रहे हैं ये हमारा है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एक होता है ओन और एक होता है वेरी। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या है? डिटरमिनर है। हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनर, डिटरमिनर है। अब देखिए कि वेरी एडवर्ब भी है और वेरी डिटरमिनर है। यदि ये एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, यदि ये डिटरमिनर है तो नाउन के पहले आएगा। ओन, ओन का अर्थ होता है अपना। ओन का अर्थ क्या होता है? अपना। अब इसके साथ एक शर्त है कि बिना पोसेसिव एडजेक्टिव के ओन का प्रयोग नहीं होता है। बिना पोसेसिव एडजेक्टिव के ओन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? अब देखिए कि इसको कैसे लिखेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन प्लस नाउन। अब देखिए एक में हम लेके चलते हैं राम इज माई ब्रदर।
राम मेरा भाई है, माई हमारा डिटरमिनर है, ब्रदर हमारा नाउन है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब लिखें कि राम इज माई ओन ब्रदर, राम मेरा अपना भाई है। अब देखिए ब्रदर हमारा क्या है, नाउन है। माई क्या चीज है, डिटरमिनर है। ओन क्या है, डिटरमिनर है। लेकिन ओन डिटरमिनर है, ये हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है। हम यदि इसी को लिख दें कि राम इज ओन ब्रदर, तो यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जब भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ओन का हम प्रयोग करेंगे तो यहां पर इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का रहना जरूरी है, जरूरी है। इसके बिना इस डिटरमिनर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारा आता है वेरी। वेरी को जब हम डिटरमिनर के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ वही, यही स्ट्रिंग से इसको लेते हैं और ये नाउन के पहले आता है। फिर एक बार सुनिए, वेरी एडवर्ब भी है और वेरी डिटरमिनर भी है। यदि ये डिटरमिनर होगा तो इसके पहले, इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। जैसे आई सा इट विथ माई वेरी आइज। आइज आपका देखिए क्या चीज है, नाउन है। वेरी क्या चीज है, डिटरमिनर है। माई क्या है, डिटरमिनर है। अब देखिए कि मैंने इसे अपने ही आंखों से देखा। आई saw it with my very eyes। या हम कहेंगे दिस इज दी वेरी बॉय, यह वही लड़का है। अब देखिए वेरी के बाद क्या आया, नाउन आया। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में मुख्य रूप से दो ही होते हैं, ओन और वेरी। एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। दो डिटरमिनर को मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट जो डिटरमिनर्स हैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।